वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का बिना सिविल इंजीनियरिंग नहीं हो सकता है। ओके, सपोज कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, ब्रिज हो, बिल्डिंग हो, एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसके लिए जिसका ऊपर वो स्ट्रक्चर खड़ा होकर रहेगा उसका कैपेसिटी क्या है। उसका सपोज एक बार वीक हो गया, उसका कैपेसिटी कम हो गया, अब जितना डिजाइन लोड है तो स्ट्रक्चर तो फेल होना ही है। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज फेलियर हुआ, इधर जो ब्रिज फेलियर हुआ, इधर जो हुआ, ये सब कैपेसिटी कम होने के लिए, मींस जितना हमारा रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उससे जो लोड आया वो ग्रेटर है, इसलिए वो फेल हो गया। अब देखिए, ये जो बिल्डिंग एकदम पूरा देखिए जो फेलियर हुआ, मींस जो बिल्डिंग का लोड है, सेल्फ वेट है, एंड जो लाइव लोड है, विंड लोड है, इंक्लूडिंग ऑल मिला के जो लोड है, एंड जो सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम है, इसलिए बिल्डिंग पूरा फेल हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप सॉइल का जो कैपेसिटी है, जियोटेक्निकल कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मींस एसबीसी ओपन फाउंडेशन होगा, एंड पाइल फाउंडेशन होगा तो पाइल का जियोटेक्निकल कैपेसिटी, स्क्रीन फिक्शन पाइल होगा कि आपको एंड बियरिंग पाइल होगा, पाइल सॉकेटेड रॉक में होगा कि नहीं, पाइल को टर्मिनेट कहाँ पे कौन सा स्ट्रेटा में करना चाहिए, ये सब हम लोग एक इस वीडियोस का सीरीज में कंप्लीट करेंगे। एक एक छोटा छोटा वीडियो करेंगे 5 to 10 मिनट्स का, एंड उसी में हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इस वीडियोस में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। फिलहाल आज इस वीडियोस में, ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस है, इसमें हम लोग आज कवर करेंगे पाइल कैपेसिटी फॉर स्क्रीन फ्रिक्शन पाइल इन ग्रेन्युलर सॉइल। जब ग्रेन्युलर सॉइल में पाइल होगा तो हमारा स्क्रीन फ्रिक्शन एंड एंड बियरिंग दोनों कंपोनेंट में कितना पाइल कैपेसिटी, जियोटेक्निकल पाइल कैपेसिटी कितना होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। लेकिन इस वीडियोस में जो टोटल पूरा सीरीज है, हम लोग पाइल का वर्टिकल लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे ग्रेन्युलर सॉइल में, कोहेसिव सॉइल में कैलकुलेट करेंगे। जब रॉक में होगा तो सॉकेटेड कितना देना चाहिए, एंड उस टाइम पाइल कैपेसिटी कितना होगा। एंड पाइल कैपेसिटी जब सॉकेटेड में होता है तो जनरली दो मेथड यूज होता है, मेथड 1 एंड मेथड 2 एज पर IRC-78 का हिसाब से। तो कौन सा सिनेरियो में कौन सा मेथड यूज होगा वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉकेटेड पाइल। जो पाइल रॉक में सॉकेट हो गया तो उनका कितना मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो भी देखेंगे एज पर IRC-78 का हिसाब से। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड हेड पाइल्स, मींस पाइल के ऊपर जब पाइल कैप बनेगा तो फिक्स्ड हेड पाइल्स हो गया, तो उसका हॉरिजॉन्टल लोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लोड के लिए भी बहुत पाइल फेल हो जाता है, वर्टिकल में तो सेफ है लेकिन हॉरिजॉन्टल में फेल हो गया, इसलिए पूरा स्ट्रक्चर भी गिर जाता है। तो हमको हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी कितना होना चाहिए, हमको जितना कैपेसिटी है उससे कम लोड देना चाहिए। ओके, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड हेड पाइल्स एंड हॉरिजॉन्टल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्री हेड पाइल्स, जब पाइल के ऊपर कोई पाइल कैप नहीं बनेगा, मींस कोई सिंगल पाइल होगा, उसका ऊपर स्ट्रक्चर सपोज खड़ा है, दैट इज अ फ्री हेड पाइल्स, तो उसके लिए भी हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी चाहिए। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी कम होता है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब फ्री हेड पाइल होगा। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ पाइल्स, पाइल्स में कितना डिफ्लेक्शन अलाउबल है, एंड मेरा हॉरिजॉन्टल लोड के लिए कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड फाइनली हम लोग एक स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करेंगे जो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, एंड एज पर IS एंड IRC कोड के हिसाब से कितना अलाउबल डिफ्लेक्शन है पाइल डायमीटर के हिसाब से, एंड पाइल टर्मिनेशन क्राइटेरिया, पाइल को कौन सा सॉइल स्ट्रेटा में टर्मिनेट करना चाहिए जिससे सेटलमेंट कम हो एंड मैक्सिमम, सबसे कम लेंथ में मैक्सिमम आपको पाइल कैपेसिटी मिले। ओके, तो इस वीडियोस का पूरा सीरीज में आप एक बार देख लीजिएगा, तो पाइल का जो भी जियोटेक्निकल कैपेसिटी ऑफ द पाइल
horizontal capacity, vertical capacity, moment carrying capacity and deflection and pile termination criteria, ये सब कुछ आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियोस का सीरीज में हम लोग 3 कोड यूज करेंगे। क्या क्या? IS-2911 पार्ट 1 सेक्शन 2, IS-6403 एंड IRC-78। ओके, तो इस वीडियोस का देखते साथ आप इस कोड को भी देखिए। तो इस जहां पे कोड यूज हो रहा है तो उस कोड का स्नैपशॉट तो हम वीडियोस में डिस्कस कर ही लेंगे, तो आप भी जाके एक बार देख सकते हैं। इस कोड का लिंक गूगल में तो अवेलेबल है एंड लेटेस्ट कोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड इसका पहले हम लोग डिस्कस किया था जीएडी ऑफ द ब्रिज, कैसे एक ब्रिज का जीएडी बनता है, कैसे एक फ्लाईओवर का जीएडी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बनता है, वो सब हम लोग डिस्कस किया था। तो उस वीडियोस का सीरीज आप पहले जाके एक बार देख सकते हैं, कैसे आप जीएडी एक ब्रिज का जीएडी बनता है। आप एक पूरा क्लियर है, डिटेल हर एक टॉपिक के लिए आप आइडिया हो जाएगा एज पर आईएस एंड आईआरसी कोडल प्रोविजन के हिसाब से। तो फिलहाल आज इस वीडियोस में हम लोग देखते हैं पाइल कैपेसिटी फॉर स्क्रीन फ्रिक्शन पाइल इन ग्रेन्युलर सॉइल। हम लोग जानते हैं जो सॉइल 2 टाइप्स का होता है, एक ग्रेन्युलर सॉइल एंड एक कोहेसिव सॉइल। ओके, तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे ग्रेन्युलर सॉइल के लिए आज करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कोहेसिव सॉइल के लिए। ओके, तो आज इस वीडियोस का हम लोग एक एक टॉपिक जो होता है पाइल कैपेसिटी स्क्रीन फ्रिक्शन फाइल, इसमें IS-2911 एंड IRC-78 यूज होगा। इसमें बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर देखेंगे जो कैसे कौन सा कोड का हिसाब से आता है, एंड ग्रेन्युलर सॉइल का जो फॉर्मूला है IS-2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 एंड IRC-78 के हिसाब से। देन हम लोग देखेंगे जो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल स्टेटा, जो सॉइल रिपोर्ट सबमिट होता है, तो सॉइल रिपोर्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी दिखना चाहिए, एंड बोर लॉग जो डेटा सबमिट करता है उससे और जो सॉइल प्रॉपर्टी दिया है उससे कोई मिसमैच हो रहा है कि नहीं। सपोज मिसमैच हो रहा है तो फिर से आपको सॉइल प्रॉपर्टी को रिवाइज करना पड़ेगा, सॉइल रिपोर्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइनली द कैलकुलेशन ऑफ द पाइल कैपेसिटी थ्रू एन एक्सेल सीट का थ्रू, जैसा प्रोफेशनल फील्ड में होता है कैसे पाइल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं, वो तो कैलकुलेटर में नहीं होता है, वो एक एक्सेल सीट का थ्रू होता है। तो वो भी हम लोग इस वीडियोस में फाइनली कैलकुलेट करेंगे पाइल कैपेसिटी फॉर ग्रेन्युलर सॉइल। अभी देखते हैं IS-2911 पार्ट 1 सेक्शन 2। जब हम लोग पाइल कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो शाफ्ट रेजिस्टेंस, जो शाफ्ट है पाइल डायमीटर का जो पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है, उससे शाफ्ट रेजिस्टेंस मिलता है, एंड जिस स्टेटा में पाइल को टर्मिनेट किया जाता है उस स्टेटा का एंड बियरिंग मिलता है। तो पाइल कैपेसिटी का दोनों है, शाफ्ट रेजिस्टेंस के लिए भी मिलता है एंड एंड बियरिंग के लिए भी मिलता है। तो एज पर IS-2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 पाइल्स इन ग्रेन्युलर सॉइल द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू इन किलो न्यूटन। इस फॉर्मूला से जो भी हमारा लोड आएगा दैट इज इन किलो न्यूटन, कि U इज इक्वल टू AP into half D gamma N gamma plus PD into N cube. This is for end bearing of the pile. ये जो एंड बियरिंग है, एंड बियरिंग के लिए ए फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट है। ओके, AP इंटू हाफ डी गामा एन गामा प्लस पी डी एन क्यूब प्लस ये जो है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n KI PDI tan डेल्टा आई एंड ASI, ये हर एक लेयर के लिए, ये शाफ्ट रेजिस्टेंस के लिए। ओके, AP इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइल टिप, पाइल का जो भी डायमीटर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइल टिप का। D is the diameter of the pile shaft. Gamma is the effective unit weight of the soil at the pile tip. Effective unit weight. N gamma is the bearing capacity factors depending upon the N cube, the angle of internal friction. PD is the effective overburden pressure. ये सब हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, प्रोफेशनल फील्ड में एक्सेल सीट का थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। देन इसका जो शाफ्ट रेजिस्टेंस आ गया, इसके लिए KI कोएफिशिएंट ऑफ द आर्थ प्रेशर। आर्थ प्रेशर के लिए आपको देखिए नोट 3 देखना है। नोट 3 में क्या बोला, KI द आर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल स्ट्रेटा, टाइप ऑफ पाइल, स्पेसिंग ऑफ पाइल
and its method of construction for driven piles in loose to dense sand with phi varying between 30 degree to 40 degree, Ki values in the range of 1 to 1.5 may be used. Okay, तो ग्रेन्युलर सॉइल के लिए हम लोग 1 to 1.5 लेंगे. देन PDI इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर फॉर द ith लेयर, मीन्स हम जिस लेयर को शाफ्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसी लेयर को हमको इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर को लेना है. Then delta I, that is angle of internal friction, and ASI surface area of the pile shaft in the ith layer. मीन्स जिस स्ट्रेटा का हम लोग शाफ्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसी का ASI सरफेस एरिया. ओके, हम लोग जानते हैं कैसे सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज अ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर. इसका है IS 6403 का हिसाब से, एंड दिस इज ऑल्सो एज पर IRC 78 का कोड. ओके, ये देखिए इसमें आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड एन वैल्यू का चार्ट दिया है. सपोज आपको कोई भी रिपोर्ट में एन वैल्यू दिया है लेकिन फाई वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन वो ग्रेनुलर सॉइल में है, तो आप इससे इस चार्ट से एन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते. सपोज आपको एन वैल्यू दिया है 20, तो 20 एन वैल्यू के लिए हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 34, तो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं. ओके, एंड सॉइल स्टेटा आपको मैच होना चाहिए. सपोज इसमें दिया 20 लेकिन आप वेरी डेंस सैंड में दिया है, मीन्स आपको थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसके लिए आपको ये दोनों चीज ध्यान रखना है. ये भी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर IS 6403 का हिसाब से जब आपको फाई मिल जाएगा तो फाई का हिसाब से आप एन सी एन क्यू एन गामा वैल्यू ले लीजिए, एन सी एन क्यू एंड एन गामा. ओके, सपोज आपका फाई 0 है, मीन्स कोहेसिव सॉइल है, तो कोहेसिव सॉइल के लिए NC 5.14, NQ 1 एंड N गामा 0. सपोज आपका फाई 15 डिग्री है तो 10.98, 3.94 एंड 2.65 NC, NQ, N गामा. दीज आर द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर. ये सब पाइल कैपेसिटी कैलकुलेट करने में लगेगा. ओके, हम आपको पहले पूरा थ्योरी पूरा कोड का हिसाब से जो भी फॉर्मूला है बता देते हैं. जैसे हम लोग एक्सेल सीट का थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा. ये हो गया, हम लोग देखा था एज पर IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 का हिसाब से. अभी देखेंगे IRC 78 में क्या फॉर्मूला है. IRC 78 में एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज इनिशियली डिटरमाइंड बाय द कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द एंड बियरिंग. ये भी दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, फॉर एंड बियरिंग के लिए एंड फॉर शाफ्ट रेजिस्टेंस के लिए. Q is equal to RU plus RF. RU is the base resistance, means end bearing, and RF is the ultimate shaft resistance, means screen friction. Okay, एक ध्यान देने का बात है, IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 उसमें पाइल कैपेसिटी का वो ग्रेन्युलर सॉइल के लिए अलग लिखा एंड कोहेसिव सॉइल के लिए अलग है. हम लोग आज अभी ग्रेन्युलर सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन IRC 78 में एक ही फॉर्मूला में दोनों पार्ट को लिख दिया. RU is equal to, RU means base resistance, AP half D gamma N gamma plus PD NQ. This part is the end bearing for granular soil. Okay, and plus AP NC CP. This part for end bearing in cohesive soil. Okay, practically most of the soil पूरा granular भी नहीं होता है एंड पूरा cohesive भी नहीं होता है, C5 soil होता है, मीन्स उसमें कुछ 5 वैल्यू भी रहता है, कुछ C वैल्यू भी रहता है. तो IRC 78 is more practicable approach. Okay, so RU is equal to AP half D gamma N gamma plus PD NQ plus AP NC and CP. Okay, this part only for cohesive soil and this part for granular soil. तो ये जो फॉर्मूला का पूरा अप्रोच है ये C5 सॉइल के लिए. सपोज आपका C 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा एंड 5 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया मेरा एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल एज पर IRC 78. अभी देखते हैं जो शाफ्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है. शाफ्ट रेजिस्टेंस के लिए भी देखिए RF इज इक्वल टू K PDI tan डेल्टा एंड ASI. फॉर्मूला इज सेम, इसमें ओनली कोहेसिव सॉइल के लिए जो शाफ्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इसमें ऐड कर दिया. ओके, हाँ, अल्फा एंड C डैश दैट इज कोहेसिव सॉइल के लिए C एंड AS इज द हम लोग देखा था सरफेस एरिया. ओके,
तो इसमें ग्रेन्युलर सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल के लिए दोनों कॉमन फॉर्मूला है। सपोज मेरा ग्रेन्युलर सॉइल होगा, दिस पार्ट 0 हो जाएगा, फुल्ली कोहेसिव सॉइल होगा तो दिस पार्ट विल बी 0। ओके, एंड C5 सॉइल होगा तो इसका भी कुछ वैल्यू रहेगा एंड इसका भी कुछ वैल्यू रहेगा, दोनों मिला के सैप रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो जिस स्ट्रेटा में हम लोग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे उसका बोर लॉग डेटा हम लोग को पहले चाहिए। देखिए, ये बोर लॉग डेटा का एक फॉर्मेट होता है और कैसे बोर लॉग डेटा को स्टडी करते हैं उसका भी हम वीडियो पहले बना चुका हूं, आप जाके पहले देख लीजिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ये बोर लॉग होता है, इसका नेम ऑफ द वर्क रहता है, देन टाइप ऑफ बोरिंग, ऐसा किस टाइप का बोरिंग यूज करना चाहिए, रोटरी बोरिंग, ये भी एज पर IRC-78 के हिसाब से उसमें मेंशन किया हुआ है आपको रोटरी बोरिंग यूज करना चाहिए। देन आपको मेंशन होना चाहिए बोरोल नंबर, कौन सा नाम, कितना नंबर है, कौन सा लोकेशन में हो रहा है। देखिए, ये अबाटमेंट AL मींस अबाटमेंट का जो लेफ्ट साइड है उसमें हो रहा है। देन ग्राउंड वाटर टेबल भी मार्क किया हुआ है एंड ग्राउंड लेवल, देन आपको कोऑर्डिनेट मार्क करता है। उसके बाद आप देखिए इसमें जो स्ट्रेटा है, क्ले ऑफ लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, सैंडी क्ले, सैंडी क्ले मीन सैंड भी है एंड क्ले भी है। ओके, सैंडी क्ले मीन्स सैंड का परसेंटेज इज मोर देन 50% एंड क्ले का परसेंटेज लेस देन 50%, दैट इज व्हाई सैंडी क्ले। सैंडी क्ले का देखिए, इसका एन वैल्यू दिया है N17, N23, N28, N31। तो जब हम लोग 15 से 24 तक कैलकुलेट करेंगे सैंडी क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी विद सैंडी क्ले, तो इस डेटा के लिए हमको प्रॉपर्टी मेनली C एंड 5 वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ओके, देखिए इसमें आपका सब एसपीटी एंड एसपीटी सैंपल लिया है। एसपीटी सैंपल में हम लोग जानते हैं जो C एंड 5 के लिए अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करना होगा। ओके, तो इस डेटा में आपको एसपीटी सैंपल कलेक्ट किया मींस CN5 वैल्यू नहीं होगा। CN5 कैलकुलेट करने के लिए लैब में आपको चाहिए कौन सा, अनडिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करना है, लेकिन ये एसपीटी सैंपल कलेक्ट किया है तो नहीं मिलेगा। आपको जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सॉइल प्रॉपर्टी रिपोर्ट में देता है, उसका जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंगली आपको 5 वैल्यू को डिसाइड करना है। ओके, तो ये हो गया बोरोल का पार्ट, तीनों पार्ट था। ओके, अप टू 40 मीटर तक बोरोल किया है, तो हमको देखना है जितना हमारा कैपेसिटी रिक्वायर्ड है उतना मीटर तक हम जाएंगे। ये हो गया मेरा बोर लॉग डेटा। इसका प्रॉपर्टी भी देखना है। देखिए 0.5 में ये प्रॉपर्टी दिया है और एक स्टेट में यूडीएस सैंपल दिया है। देखिए यूडीएस सैंपल में कोहेशन भी दिया है, 5 भी दिया है, तो ये एक्चुअली CN5 जो C5 सॉइल है मीन्स कुछ परसेंट क्ले भी है, कुछ परसेंट सैंड भी है। देखिए ये भी यूडीएस सैंपल लिया 12 मीटर डेप्थ में, तो 0.36 एंड 5। ओके, देन देखिए सब और एक यूडीएस सैंपल एट द डेप्थ ऑफ 15 मीटर में कोहेशन 0.29 एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 3। ओके, देन सब एसपीटी सैंपल लिया है, लेकिन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए 20 to 4.75। सपोज इसको हम देखेंगे 21 मीटर को देखेंगे, तो फाइन ग्रेवल जो 20 mm से छोटा है लेकिन 4.75 से बड़ा है, उसका साइज है 0.67। देन कोर्स सैंड का मींस 4.75 to 2 mm 1.25, मीडियम सैंड 8.64 एंड फाइन सैंड 21.47, सिल्ट एंड क्ले 67.97। देखिए इस डेटा में क्ले ज्यादा है 67.97 एंड जो सैंड है कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड मिलाकर ऑलमोस्ट 30% है। ओके, एंड 70% है आपका क्ले। तो अकॉर्डिंगली आपको CN5 वैल्यू लेना है इस डेटा के लिए। तो अभी हम लोग एक एक्सेल सीट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं जो पाइल कैपेसिटी कितनी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, हम लोग उसमें बोरोल 1 लिखा हुआ था एंड अप टू पाइल टिप लेवल तक लेना है। कौन सा लोकेशन में है, अबाटमेंट AL में है। फाउंडिंग लेवल मीन्स पाइल का टिप लेवल हो गया। ओके, एंड पाइल के बॉटम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक्चुअली MSL से कैलकुलेट करना है। MSL तक तो पूरा सॉइल वॉश आउट हो जाएगा,
तो हमको लेना है MSL से। देखिए इधर पाइल का बॉटम एंड MSL दोनों सेम है, तो इसीलिए हम लोग MSL से कैलकुलेट करेंगे। ओके, एंड जब फील्ड में एक्चुअल पाइल कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तभी भी आपको MSL से ही लेना है। मेरा MSL पाइल कैप में रेस्ट्रिक्ट हो गया, इसीलिए जो भी MSL कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं कि कैसे MSL कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए भी हम एक वीडियोस बनाया, उसको आप जाके एक बार देख लीजिए कैसे MSL कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसमें मेरा MSL 97.4 एंड पाइल कैप बॉटम लेवल दैट इज 97.4, तो हमको 97.4 से कैलकुलेट करना है सेफ्ट रेजिस्टेंस, एंड जहां पे टिप लेवल रहेगा उसके लिए कैलकुलेट करना है बेस रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए लेयर 1, ये जो सेम कलर में हम रखा है ये सेम लेयर का है। ओके, तो इसका प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये हो गया RL, ये बोरहोल में मेंशन रहता है। C वैल्यू मींस इसमें C 0 है, ग्रेन्युलर सॉइल है तो उस डेटा का C 0 लिया। एंड देखिए हम लोग प्रोफेशनल में कुछ सेफ साइड में रहता है, उसमें सैंडी क्ले था, तो सैंड ज्यादा था, क्ले परसेंटेज भी था लेकिन कम था, इसलिए हम लोग C को 0 कर दिया एंड 5 को लिया 10, 15, 20, 20। ओके, सबसे ऊपर में जो दो लेयर था उसको थोड़ा कम लिया 10, 15, देन नीचे थोड़ा कॉन्फाइनमेंट के लिए भी ज्यादा है एंड थोड़ा 5 वैल्यू भी सैंड कंटेंट भी ज्यादा है, इसलिए हम लोग 20 लिया। उसके बाद हम लोग को मॉइस्चर कंटेंट लेना है। मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, किस लिए चाहिए? हम लोग को वॉइड रेशियो एंड डेंसिटी हम लोग को गामा चाहिए था। ओके, तो इसके लिए हम लोग को मॉइस्चर कंटेंट, बल्क डेंसिटी चाहिए एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी उसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये सब हम लोग जब करेंगे देन हम लोग करेंगे ड्राई डेंसिटी। हम लोग जानते हैं ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें हमारा आ गया ड्राई डेंसिटी। देन वॉइड रेशियो भी हम लोग जानते हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय द ड्राई डेंसिटी -1 दैट इज वॉइड रेशियो। देन सैचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देन सबमर्ज डेंसिटी आ गया। देन डेप्थ ऑफ स्ट्रेटा, इसमें इस डेप्थ ऑफ स्ट्रेटा क्या है? ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये जो टॉप लेयर का जो RL है एंड जो बॉटम लेयर का RL है उसका बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डेप्थ ऑफ स्ट्रेटा। ओके, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किया एंड फॉर्मूला से हमारा आ गया ओवरबर्डन प्रेशर। ओके, तो ओवरबर्डन प्रेशर का बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी फाइनल पाइल कैपेसिटी ड्यू टू स्क्रीन फ्रिक्शन। देखिए ये हो गया मेरा डेप्थ ऑफ स्ट्रेटा 1.5 बिकॉज 1.5 में सैंपल लिया है तो हम लोग 1.5 को हर एक 1.5 मीटर छोड़ कर प्रॉपर्टी डाला है, इसीलिए दैट इज डेप्थ ऑफ स्ट्रेटा इज 1.5। ओके, एंड ASI हम लोग सेफ्ट रेजिस्टेंस को जस्ट फॉर्मूला देके 1.5 पाई डी। ओके, सेफ्ट रेजिस्टेंस मिल गया। देन के हम लोग देखा था जी एज पर IS-2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 का हिसाब से के वैल्यू इज 1.5, हम लोग 1.5 लिया एंड ओवरबर्डन प्रेशर को कैलकुलेट किया। देन 5 जो हम लोग ऊपर में देखा था 5 टाइप किया था, इस 5 को लिंक कर दिया वहीं से, तो मेरा 5 10 है एंड देन के PDI 10 डेल्टा ASI दैट इज सेफ्ट रेजिस्टेंस फॉर द ith लेयर, तो मेरा सेफ्ट रेजिस्टेंस आ गया एंड अल्टीमेट स्क्रीन फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ द पाइल आ गया 1.8। तो इसको हम लोग 2.5 से डिवाइड किया, 2.5 इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो करके हम लोग का पूरा स्टेटा में आ गया 144.4। ओके, तो दिस इज द सेफ्ट रेजिस्टेंस ओनली फॉर स्क्रीन फ्रिक्शन। अभी हम लोग का कैलकुलेट करना है क्या? हम लोग का अभी कैलकुलेट करना है एंड वियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। एंड बियरिंग के लिए फॉर्मूला हम लोग देखा था APNC-CP प्लस AP 0.5 D गामा इंटू N गामा प्लस PD इंटू N क्यूब। ओके, ये जो पार्ट है ये फॉर्मूला हम इधर टाइप किया हुआ है, आपको पहले कोड में देखा ही होगा। APNC-CP A फॉर कोहेसिव सॉइल एंड दिस पार्ट फॉर ग्रेन्युलर सॉइल, लेकिन हमारा ये पार्ट भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा एंड दिस पार्ट विल कंट्रीब्यूट समथिंग, तो ये दोनों मिला के मेरा आगे आ जाएगा
बेस रेजिस्टेंस, ओके, मींस एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। ओके, मेरा सॉइल तो C5 है, सी का भी कुछ वैल्यू है, फाई का भी कुछ वैल्यू है। लेकिन और एक ध्यान देने का बात है, ये जो है ये एकदम पाइल जहां जिस स्ट्रेटा में रहेगा पाइल का टिप लेवल, उसी स्ट्रेटा को आपको कैलकुलेट करना है। ओके, देखिए एकदम बॉटम का आपको सी का कुछ वैल्यू नहीं है, ओनली फाई इज 25, मीन्स पूरा सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल के लिए हम लोग C0 लिया एंड फाई 25 लिया। तो मीन्स हमारा जो एंड बियरिंग का जो फॉर्मूला है APNCCP, दिस पार्ट विल बिकम 0। ओके, एंड इस पार्ट के लिए मेरा एंड बियरिंग आएगा। तो एंड बियरिंग एपी क्या है? AP इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइल, दैट इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एंड इज द डाया ऑफ द पाइल। PD हम लोग कैसे कैलकुलेट किया है? PD इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर गामा 1.0 टू 525 लिया, एंड 25 का हिसाब से देखिए 25 का हिसाब से आपको NC NQ एंड N गामा आ गए। NC कितना 10.66, ओके, NC NQ एंड N गामा 10.66, 10.88, 10.88 एंड 10. NQ एंड N गामा वैल्यू हमारा आ गया। ओके, NQ कितना है 25 के लिए 10.66 एंड 10.88। तो अल्टीमेटली हम लोगों का फॉर्मूला में एज पर फॉर्मूला आप कैलकुलेट कीजिए 291.95। ओके, AP 0.5 D गामा N गामा प्लस PD N क्यूब, तो आपको अल्टीमेट बेस रेजिस्टेंस आ गया 291.95। तो आपको इसको भी 144.4। तो मीन्स तो टोटल जियोटेक्निकल कैपेसिटी ऑफ द पाइल जो आपको स्क्रीन सेक्शन के लिए आया 144.448 प्लस जो आपको एंड बियरिंग के लिए आया 117.963 मीन्स 118, दोनों मिला के आपको 262.4, दैट इज जियोटेक्निकल कैपेसिटी ऑफ द पाइल इंक्लूडिंग shaft resistance plus base resistance. Okay, this is the total vertical load carrying capacity of the pile 262.4। तो आपको जो भी डिजाइन लोड आना चाहिए तो 262.4 से कम ही आना चाहिए। ओके, नहीं तो आप ज्यादा आ जाएगा तो पाइल फेल हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर भी गिर जाएगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपको कैसे लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। और आप चाहते हैं तो कुछ नया टॉपिक हम कवर करें उसका भी आप बताइए, हम उसको जरूर कवर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।